जय श्री राम। जय श्री राम। कल के सूत्र में बताया था कि गणेश वंदना एक विद्वान का सूत्र है। आस्थावान सभी प्रेरणा लेने के लिए सूंड सुंडड़ा गणेश मनाते हैं। और एक विद्वान संत की यति है, वे कहते हैं कि जब शिव जी की शादी हुई थी उस समय शिव जी ने जो गणेश बनाया वह गणेश कौन सा गणेश था, उसकी यति भी एक बोलते हैं। प्रकृति गणे गुणे ईश को ताको कवे गणेश। प्रकृति गणे गुणे ईश को ताको कवे गणेश। वर्दी चंद करे जोड़ के ताको रटे महेश। महेश का शिव जी रटते हैं। सूंड सुंडड़ा गणेश तो शिव जी के शादी के बाद में हुआ। उनकी भी आस्थावान प्रेरणा लेते हैं। हमारे विद्वान जो कोई भी दैविक शक्ति है उनको उनकी प्रेरणा दे करके आस्थावान जिज्ञासुवान बनाते हैं। पहले साधारण जन मानव को प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से आस्थावान जिज्ञासु होता है। और एक संत की यति भी बताई पहले। प्रकृति गणे गुणे ईश को ताको कवे गणेश। वर्दी चंद करे जोड़ के ताको रटे महेश। प्रकृति गण गुण ईश को ताको कवे गणेश। वर्दी चंद कर जोड़ के ताको रटे महेश। कहते हैं शिव जी अपनी शादी के अंदर गणेश मनाया। वह गणेश कौन सा था? वह सूंड सुंडड़ा गणेश नहीं था, वह प्रकृति गण गुण ईश को शिव जी ने मनाया था। और 5 हमारे क्लेश हर जन मानव के है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और 5 हमारे सनातन धर्म के देवता आराध्य मानते हैं। गणपति, गिरपति, गोपति, गिरजा गुरु दिनेश। गणपति और गिरपति, गोपति और गिरजा गुरु दिनेश। इस दास में दास के हड़ो जो पंसे कलेश। प्रार्थना करता है जिज्ञासु। गणपति, गिरपति, गोपति, गिरजा गुरु दिनेश, ये 5 देवता आराध्य और 5 ही क्लेश है। इन 5 क्लेशों में कौन सा देवता कौन सा क्लेश हरण करता है, ये संख्या, ये तर्क। अविद्या, अविद्या एक क्लेश है। शरीर अनित्य है, इसको नित्य मान लिया। शरीर अपवित्र है, इसको पवित्र मान लिया। ऐसे अविद्या है, भूल है, ये एक क्लेश है। अविद्या असीमता, चित्त की जो चंचलता, यही क्लेश है। अविद्या असीमता। राग, संसार में जो चित्त की वृत्तियां जो बिखरने वाली राग है, वही एक क्लेश है। राग से ही दुख होता है। और संतों ने कहा है राग को अनुराग, यानी राग को बाहर वृत्ति, चित्त की वृत्ति, फैलने वाली वृत्ति को रोक करके उसको अनुराग यानी उनको शिथिल करो। चित्त की चंचलता, राग, द्वेष,
मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है। अविनाश कहते हैं मृत्यु के भय को, मृत्यु का भय जीव जंतु सबको लगता है, इसलिए 5 क्लेश हर जन्म मानव हर जीव जंतु के पीछे है। ये 5 क्लेश निवृत्त करने के लिए कहते हैं गणपति गिरपति गोपति गिरिजा गुरु दिनेश ई सदा सम में दास के हड़ो तो पंसे कलेश। और प्रकृति गणे गुणे ईस को ताको कवे गणेश, प्रकृति गणे गुणे ईस को ताको कवे गणेश। वर्दी संत करे जोड़ के ताको उल्टे महेश, प्रकृति गण गुण ईस को ताको कवे गणेश। वर्दी संत करे जोड़ के ताको रोटे महेश। इसको शिव जी ने अपने शादी के अंदर जो गणेश बनाया था वह गणेश सोम सुडाला गणेश तो शिव जी की शादी के बाद में प्रकट हुआ था। वही एक देवी शक्ति है। और सूंड सुंडाले पर अनेक विद्वान सूंड का अलग अर्थ करते हैं, कानों का अलग अर्थ करते हैं, और उनके पेट का और उनके पैरों का हमारे आध्यात्मिक मार्ग में घटा करके हमें प्रेरणा देते हैं विद्वान ऋषि मुनि। तो हमें प्रेरणा उन गणेश से भी लेनी चाहिए, और जो प्रकृति गण गुण ईश है इनसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने प्रेरणा ली है। गण नाम इंद्रियों का, इंद्रियां हमारे सामूहिक सारी 5 ज्ञान इंद्रिय है, आंख है, नाक है, कान है, जिह्वा रस है, रस इंद्री, और सारे शरीर चमड़ी की जो स्पर्श इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, हाथ पैर वाक वाणी मलमूत्र त्याग आदि, ये 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री, और 11वां मन और अंत्यकरण जित की चंचलता न होकर के शीतल। इसलिए सभी गण सामूहिक गण नाम इंद्रियां, इंद्रियां के देवता, इंद्रियां के विषय, इंद्रियों के विषय देखे जैसे आंख ज्ञान इंद्रिय है, इनका विषय है देखना, कान ज्ञान इंद्रिय है, इनका विषय है शब्द सुनना, अच्छा हो चाहे बुरा हो, और रस जीव रस विषय, नासिका सुगंध का विषय, और सप्रस सारे शरीर की चमड़ी संधि और कर्मी बताती है मैं सुखी हूं या दुखी हूं। ये 5 ज्ञान इंद्रिय है, इनके 5 विषय हुए, 5 इनके देवता भी है। देवता का अर्थ है देना। आंख का देवता सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य जो आगे हमारे जो संसार में दिखने वाला सूर्य का अर्थ होता है प्रकाश। हमारे शरीर की इंद्रियों गण आदि शरीर में रोम रोम में जो शक्ति प्रकाश देता है वह सूर्य देवता। सूर्य प्रकाश देने वाले तो आत्मा परमात्मा की शक्ति तो है, और क्या है। उनकी प्रेरणा से हमारा शरीर संचालित होता है, चेतना आती है, सब इंद्रियों में, मन में, रोम रोम में चेतना आती है। इसलिए आंख का देवता है सूर्य, और कान का देवता दिक्पाल, जो अच्छे या बुरे वो शब्द सेकंडों से जल्दी हमारे कानों में भगाता है। देवता इसलिए कहते हैं वो पैसे नहीं देता और न निराश होता है। तो ये 5 नाग का देवता अश्विनी कुमार है, जीव का देवता वरुण है, वरुण जल का देवता है, जल जैसे त्रातर होता है ऐसे ही हमारे जीव कोई भी सूखी वस्तु खाते हैं उनको त्रातर कर देता है। इसलिए और सपर्श इंद्री का देवता वायु, ऐसे ही कर्म इंद्रियों के भी देवता है और उनके विषय भी है। इसलिए सामूहिक गण इंद्रियां आदि सावधान जब तक नहीं होगी तब तक न तो संसारिक कोई
जीविका के लिए कार्य होता है। नए विद्या अध्ययन करते हैं तो सभी शरीर के एक एक अंग, इंद्रियां, विषय, गण, देवता और सभी सामूहिक एकत्र होते हैं, तभी कार्य सिद्ध होता है। और इनको मनाना, इनको सावधान करना है। और नमस्कार करने से, कोई भी हो, नमस्कार करने से वैभव बढ़ता है, विद्या आती है, धन बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, आदि आदि। चाहे कोई भी परमात्मा की दैविक शक्ति है, उनका गुणगान करने से हमारी ऊर्जा आती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने पहले शरीर की इंद्रियां, गण आदि को सावधान करके जो भी कार्य, चाहे आध्यात्मिक कार्य करो, चाहे जीविका के लिए कोई कार्य करो, उसके लिए सावधान करने का संकेत दिया है। इसलिए गणेश वंदना, सरस्वती की हम आगे चर्चा करेंगे। बोलो जय श्री राम।